नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके बॉय जंगीर में। आज हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। इनके माता पिता का नाम माता भुवनेश्वरी देवी और पिताजी थे विश्वनाथ दत्त। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस ये बात याद रखना। इन 18 साल के जब वो 18 साल के हुए तो उनके मन में जिज्ञासा जगी कि क्या वास्तव में भगवान होते हैं। जिस किसी व्यक्ति से मिलते थे उनका पहला प्रश्न ये होता था कि आपने भगवान को देखा है। वही एक समय हुआ कि 1881 की बात है, जब वो घूमते घूमते पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उन्होंने उनसे भी हुई पहला सवाल यही था कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा है। तो पूछा कहाँ देखा, कैसे देखा। तो उनका पहला सवाल, उनका उत्तर था वो था कि मैंने तेरे रूप में ही भगवान को देखा है, जैसे तुझे देख रहा हूँ वैसे ही भगवान को देखा है। तो कहते हैं कि वहीं से उनको अपना जवाब मिल गया था। जिस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए घूम रहे थे तो उनका वहां प्रश्न का जवाब मिल गया था। 1881 जब 18 साल की उम्र थी उनकी, तो रामकृष्ण परमहंस में जो एक कालका माता के भक्त थे, कालका माता के भक्त या पुजारी, कहते हैं कि कालका माता से रूबरू बात किया करते थे। बंगाल के दक्षिणेश्वर मंदिर के कालका माता का मंदिर है बंगाल में दक्षिणेश्वर में, इसीलिए उन्हें दक्षिणेश्वर भी कहते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था तो वो था, रामकृष्ण का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। तो ये 1881 में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बन गए। और 1800 कहते 2 तारीख आती हैं, एक 15 और 16 अगस्त। कोई कहता है 15 अगस्त, कोई कहता है 16 अगस्त। 1886 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1886 में इनकी मृत्यु हो गई। 1886 में इनकी मृत्यु हो गई तो फिर कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद यहीं बसने लगे। 1887 में यहीं बस स्वामी विवेकानंद यहीं रहने लगे, बारा नगर में 1887 में स्वामी विवेकानंद जी बसने लगे। जब स्वामी विवेकानंद जी इनकी मृत्यु के बाद दक्षिणा ली, जो धर्म परिवर्तन जो उपदेश ग्रंथ किया दक्षिणा ली, तो यही इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद हो गया। पहले इनको नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। जब 1887 में बारानगर में उन्होंने दीक्षा ली, ग्रहण की तो वहाँ उनका नाम विवेकानंद नाम यह हो गया था 1887 में।
इनकी एक पुस्तक भी है, मैं समाजवादी हूँ। मोस्ट पुस्तकें मैं समाजवादी हूँ। विवेकानंद जी की पुस्तक है, ये ध्यान रखना, मैं समाजवादी हूँ। अब उन्होंने, इनको प्रसिद्धि कहाँ से मिली वो देखते हैं अभी। इनकी प्रसिद्धि 1893 की कहानी है, जब वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए भारत के प्रतिनिधि के रूप में। तो उन्होंने, कहने का मतलब है कि विश्व पटल पर भारत की पहचान या हिंदू धर्म की पहचान, भारत विश्व पटल पर भारत की पहचान करे या हिंदू धर्म की पहचान करे, तो वहां उन्होंने करवाई। कहते हैं कि विवेकानंद जी का नंबर ही नहीं आया था, अंत तक बैठे रहे तो कोई उनको बुला ही नहीं रहा था, ना उनको आमंत्रित कराया था। तो किसी अंग्रेज, जो उन अंग्रेज को टाइम मिला हुआ था, उसमें से कुछ टाइम बचा कर उनको विवेकानंद जी को बोलने का मौका दिया गया। तो मौका देते उनका पहला जो वाक्यांश था वो था, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। हिंदी में कौन क्यों नहीं इंग्लिश में किया था, इंग्लिश में कहा था उन्होंने। तो 1893, मोस्ट तारीख याद रखने की वाली, 1893, 1896 और 1897 विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो, यहाँ अमेरिका का समाचार पत्र निकलता है, द न्यूयॉर्क हेराल्ड। जिसने लिखा है कि इस धर्म सम्मेलन में जो मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति थे ना, वो विवेकानंद जी थे। जब जिस अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी को समय दिया था, तो उन्होंने कहा कि भारत जैसे महान देश में हम ईसाई मिशनरियाँ भेज रहे हैं, तो इससे बुरी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो कहते हैं कि उसके बाद में ईसाई मिशनरियाँ बाद में शायद नहीं आती थी। तो यहाँ जिस अंग्रेज ने समय दिया था ना, उस अंग्रेज ने कहा था। तो अमेरिका का समाचार पत्र है द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने लिखा कि मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति इस धर्म सम्मेलन में दो थे, वो भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे। 1896 वेदांत सोसाइटी की स्थापना। वेदांत सोसाइटी कहाँ की गई, यहीं की गई न्यूयॉर्क में। एक और हुआ 1896 में शांति आश्रम। शांति आश्रम कैलिफोर्निया। ठीक। अब 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी बारानगर में हुई थी। उनकी दो शाखाएं, एक वेलूर एक अल्मोड़ा में, दो शाखाएं खोली गई थी। बारानगर में हुई थी स्थापना, ठीक है। शाखाएं थी, वो थी इनकी, एक तो वेलूर, एक अल्मोड़ा, और दूसरी दो तारीखें वो 1897 के बाद थी 1899। 1899 में दूसरी बार अमेरिका गए वो, सेकेंड बार अमेरिका। गए तो अमेरिका में जो वेदांत सोसाइटी थी वो 1896 में न्यूयॉर्क में, उसकी 3 शाखा खोली गई। पहली शाखा थी वो कैलिफोर्निया में जाना में पहले 1896 में शांति आश्रम की स्थापना की गई थी।
लेकिन जब दूसरी बार अमेरिका गए तो 1899 में, तो यहाँ वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। वेदांत सोसाइटी, कैलिफोर्निया। दूसरा नगर था वो था लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। तीसरा था सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख 1900 दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरी बार स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, वो हुआ था पेरिस में। स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था विश्व धर्म सम्मेलन में दूसरी बार 1923 में हुआ था। फिर है 1902 4 जुलाई। इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ महान काम कर गए, विश्व को प्रसिद्ध दिला गई। एक यहाँ था जो 1887 में बारानगर में विवेकानंद जी मिलते थे, लेकिन कुछ किताबें बताती हैं आरपीएससी की किताबें बताती हैं कि खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने विवेकानंद कहा था जब 1893 में वो शिकागो जा रहे थे, उससे पहले राजस्थान में आए थे। राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू में आए थे, तो उन्होंने वैसे बारानगर में आया था, लेकिन आरपीएस की किताब बताते हैं कि खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने इन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से विभूषित किया था, लेकिन उनका वास्तविक नाम था नंदनाथ दत्त था। लेकिन जो उनकी जो किताबें हैं वो बताती हैं कि बारानगर में उनको विवेकानंद कहा गया था। जय हिंद।